जैन धर्म में गर्भ कल्याणक वह दिव्य घटना है जब तीर्थंकर प्रभु माता के गर्भ में अवतरित होकर समस्त संसार को पवित्रता और मंगलमयता से अलौकित कर देते हैं। इन्हीं पावन क्षणों का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के पन्ना वासियों को, जहां परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पन्ना स्थित सलेहा में श्री श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग व नवीन जिनालय प्रणेत्री परम पूज्या भारत गौरव गणनी आरिका श्री 105 विंध्य श्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 23 फरवरी से 2 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के दिन की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में जिनेन्द्र देव की पूजा के निमित्त मांगलिक क्रियाओं के मध्य अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। नीरस्य नमः जलं समर्पयामि। ओम नीलगंधाय नमः चंदनं समर्पयामि। धूपाय नमः धूपं समर्पयामि। ओम अभीष्ट फलदाय नमः फलं समर्पयामि। ओम परंपरा सिद्धिपद नमः अर्घ्यं समर्पयामि। ओम जिनचते नमः अर्घ्यं नृपामि। ओम जिनचताले नमः अर्घ्यं नृपामि। ओम ह्रीं गंगा नदी देवता स्थाने चच्चिताले नमः अर्घ्यं नृपामिति। सो जाओ। ओम सिंधु नदी देवता स्थाने ओम टिकिंचत देवता स्थाने चच्चिताले नमः अर्घ्यं नृपामिति। ओम ह्रीं पुंडरीक देवता स्थाने चच्चिताले नमः अर्घ्यं नृपामिति। सर्वाण्य यक्षाय सामवर्णाय यथोक्त लक्षण लक्षिताय सर्वजन नयन आह्लादकाय नयनोन्मीलनं करोमि। जलम समर्पयामि स्वाहा। चंदन शीलगंधाय नमः गंधम समर्पयामि स्वाहा। धूपाय नमः धूपम समर्पयामि स्वाहा। अभीष्टफलदायः। अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात संघस्थ गुरुवर एवं गुरुमा ने इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के विषय में अपने प्रेरणादायी उद्बोधन देते हुए उसके आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला तथा श्रद्धालुओं को धर्म साधना और आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। सभी नगर गौरव इस ग्राम सलेहा में एक साथ एकत्रित हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज सत्संग एवं आचार्य विशद सागर जी महाराज उपाध्यक्ष श्री विनश्चल सागर जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि परम पूज्य गणनी आरिका बिंद श्री माता जी ने यह जो विशाल जिनालय यहाँ पर बनवाया है, आज यहाँ पर पंच कल्याण के उपलक्ष्य में आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशद सागर जी महाराज एवं आचार्य विशद सागर जी उपाध्याय विनश्चल सागर जी एवं सत्संग 51 पिच्ची सहित यहाँ पर विराजमान है। आज माता जी की ही देन है कि आज तीनों नगर भाई हम लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हैं। माता जी भी हैं और साथ में यहाँ पर भाई बहन का ही मिलन नहीं, पिता पुत्र का, बुआ भतीजे का, सबका मिलन पूज्य माता जी के माध्यम से हुआ। और इसी यह सहानंद त्रिनेत्रधारी आदिनाथ भगवान का अतिशय है कि आज इस छोटे से नगर में इतना विशाल संघ ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात यहाँ पर यति सम्मेलन ही होने जा रहा है। लेकिन यति सम्मेलन ही नहीं, वास्तव में यहाँ पर पंच कल्याणक अचेतन कृतियों का नहीं चेतन कृति का भी होने वाला है। पूज्यनी गणनी आरिका बिंद श्री माता जी आज का चुल्लिका दीक्षा देंगी एवं सभी महाराज लोग जिन प्रतिमा को, इसलिए सभी लोग देखना ना भूलें और आना नहीं, धर्म लाभ लें।
माता जी से आकर्षित क्यों होते हैं हर कोई, तो अब पता चला कि गुरु माँ के बोल दूर तक नहीं जाते, गुरु माँ के बोल दूर तक नहीं जाते, लेकिन जो एक बार सुन ले वो इनसे दूर नहीं जाते। ये वास्तव में आज पूर्वांचल से जो हमारे गुरु भक्त, गुरु माँ के गुरु भक्त जो यहाँ पर पधारे हैं, आए हुए हैं, और जिन्होंने खुल कर के गुरु माँ के लिए या गुरु माँ के निमित्त से आज अपना जो धन योगदान दिया है, उनकी बहुत बहुत सराहना करते हैं। और ऐसे ही आप हमेशा गुरु माँ से और अन्य सभी साधु भगवंतों से जुड़ कर के ऐसे ही धर्म लाभ लें। सलेहा की यह भूमि बहुत ही पावन और पवित्र भूमि है। इस सलेहा का इतिहास है, सुनने में आया था, लोग बताते थे कि 300 वर्ष पहले यह सलेहा नगरी कुबेरों की नगरी थी, लेकिन कुछ ऐसा इसका इतिहास आया है कि इस नगर से कोई साधु भूखा चला गया था, तो उसके लिए एक शराब के रूप में इस समाज को बहुत बड़ी शराब दी गई। उसके लिए 300 वर्ष हो गए, अब उसका अंतिम चल रहा है, अंतिम है मार्च तक। तो ये कार्यक्रम जो हो रहा है इस भूमि का, इस पुराने समय में जो रत्नों की नगरी थी 300 वर्ष पहले थी, लेकिन हम कहते हैं उससे जाते जाते उस बर्द जो शराब थी वह शराब बदल करके पूज्य गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज, पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज का ऐसा सानिध्य मिला, इतना आशीर्वाद मिला कि उसका शराब जो था दूर होकर के उनके आशीर्वाद से सारी जो विपदाएं थी सलेहा वालों की उस नगर के लिए वो सारी दूर हुई, और भावना हुई कि सलेहा मंदिर का निर्माण कराया जाए। हमारी संघर्ष तारिका श्रमणी विद्या श्री माता जी की तीव्र भावना थी कि सलेहा में गुरु माँ के जन्म नगरी में एक जिनालय का निर्माण कराया जाए, बहुत अच्छा जिनालय बनाया जाए। तो माता जी ने उन्हीं की बात लेकर के, भावना को लेकर के सलेहा वालों से कहा, तो सब कार्यक्रम हुआ और यह मंदिर जिनालय बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा। सभी को पता है कि हमारे पीहर कहे दीमापुर समाज सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के मध्य नवनिर्मित मंदिर में भव्य ध्वजारोहण किया। मंदिर में भव्य ध्वजारोहण के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य भव्य घट यात्रा निकाली। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के बीच भव्य ध्वजारोहण किया।
आयोजन स्थल पर ध्वजारोहण के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने मांगलिक क्रिया करते हुए फीता खोलकर आयोजन को गति प्रदान की। कार्यक्रम के अगले चरण में श्राविकाओं ने कलशों के पवित्र जल से मंडल एवं स्थल शुद्धि आदि की क्रिया पूर्ण की। तदोपरांत सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के बाद कार्यक्रम में आए महानुभावों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर मंगल भावना भाई। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक पशु जिसके अंदर हुनर है विश्व में ख्याति प्राप्त कर लेता है। एक पत्थर जिसमें योग्यता है वो विश्व में ख्याति प्राप्त कर लेता है। खजुराहो के शांतिनाशों में, आरजी के शांतिनाशों में, गुम्फडिस बाहुडी मित्र चलिया के त्रिनेत्रधारित आदिनाशों में एक पत्थर है, एक पाषाण है। बार बार पत्थर पर भी पानी डाला जाए और बिना प्रतिष्ठा कभी जो मूर्ति 100 वर्ष से पूज रही है वो प्रतिष्ठित हो जाती है। जिस प्रतिमा की कोई प्रतिष्ठा नहीं हुई और 100 वर्ष तक पूजा होती रहे वो प्रतिमा 100 में प्रतिष्ठित हो जाती है। प्राचीन प्रतिमा, प्राचीन वैद्य और प्राचीन साधु अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आस्थाएं, प्रतिष्ठा का अर्थ ही प्रतिष्ठे है। प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा उपस्थित हो जाए वही वस्तु प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रवचन के उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में सकलीकरण की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। संध्या काल की मनमोहक बेला में भक्तों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के बीच उत्साह और उमंग के साथ भव्य यात्रा निकाली, जहां हाथियों व रथों में विराजमान श्रावक श्राविकाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। तदोपरांत जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीप लेकर प्रभु की मंगल आरती की और झूमते थिरकते हुए भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अब समय आया गर्व कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहां सर्वप्रथम श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। तत्पश्चात दरबार में सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी का आगमन होता है और सिंहासन ग्रहण करने के बाद सौधर्म इंद्र सभा में इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। मनुष्य और पशु एक समान कैसे हैं? हे इंद्र, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। धर्म के अभाव से ही मनुष्य पशु समान कहलाता है। आया समझ में? प्रसंगानुसार सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद शची इंद्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। इसी के साथ दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है।
बधाई हो बधाई, 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 बधाओ। अब सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं और इस बीच दरबार में नृत्यांगना द्वारा नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई और फिर सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। आज से 15 माह पश्चात सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पातीत विमान में अमृत चयकर महामना योग प्रवर्तक महाराजा नाभिराय रूपी उदयाचल एवं जगत जननी मातेश्वरी मरु देवी रूपी पूर्व दिशा में जिनेंद्र सूर्य प्रकट होंगे। हम सबको प्रभु की सेवा का प्रथम स्वर्णावसर प्राप्त होने वाला है, अतः आप भरत क्षेत्र के आरखंड में शीघ्र जाकर अनादि निधन स्वास्तिक पर अयोध्या नगरी का स्वर्ग सदस्य माना महामनोहर रचना कीजिए और अयोध्या विराग अयोध्या नगर का निर्माण कीजिए। इंद्रराज, आप चिंता ना करें, जैसा आपने कहा है उससे भी अधिक मैं कार्य करके बताऊंगा। उस नगरी को ऐसा सजा दूंगा कि स्वर्ग भी फीका लगने लगेगा। ठीक है, कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। हे कुबेर, एक बात और सुनते जाइए। जिन जननी की सेवार्थ के लिए दिक कुमारियों को नियुक्त कीजिए। जैसी आपकी हो जनाब। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर अयोध्या नगरी पहुंचते हैं और शिल्पकारों से एक सुंदर नगरी की रचना कराते हैं। तत्पश्चात धनपति कुबेर दरबार में रत्नों की वर्षा करते हैं। प्रसंग में अब सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जागते रहो। चालू करो ना से। और देखिए वो देखेरी मने 16 सपन खुशियों की घड़ी शुभ आई, मन में बजी शहनाई। क्या बात है। उठा जैसे धरी दी गगन, सोते देखिए माने देखो 16